बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक कैसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार सा सूजी का हलवा, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। लेकिन आज मैं आपको इसमें एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जिससे इसका फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले शुरू कर लेते हैं रेसिपी को। आज की इस रेसिपी में सिर्फ हाफ़ कप की मेजरिंग होगी। हाफ़ कप का मैं नाप इसमें रखूँगी। अपनी हर चीज़ में हाफ़ कप ही यूज़ करूँगी। तो ये हाफ़ कप मेरे पास घी है। घी आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास डालडा घी यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ कप मैंने इसमें डाल दिया है। और सबसे पहले हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। यहाँ मेरे पास ड्राई फ्रूट है 8 से 9 मेरे पास बादाम है और इतने ही मेरे पास काजू हैं। तकरीबन 8 से 10 दाने ले लेने हैं। ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, तो इसको हमने रोस्ट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं तीसरी चीज़ डाल रही हूँ। ये मेरे पास मखाने इजीली मिल जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता हो तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे हेल्थफुल काफ़ी होते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। ये भी मैंने तकरीबन 7 से 8 दाने ही इसमें मैंने यूज़ किए हैं। इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। ये थोड़े से क्रंची क्रिस्पी से होने लगेंगे तो मैं इनको निकाल दूँगी। ये बग़ैर रोस्ट किए भी डल सकते हैं, लेकिन रोस्टेड ड्राई फ्रूट का जो फ्लेवर आता है और जो इसका क्रंच मुंह में आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे मैं निकाल देती हूँ। ये क्रंची से हमारे हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं डालूँगी 4 इलायची डाल रही हूँ। इसे मैं साबुत ही डाल दूँगी। और इसके साथ हाफ़ कप का मैंने जो नाप रखा था, जो मैंने घी हाफ़ कप डाला है, हाफ़ कप ही हम इसमें डाल रहे हैं सूजी। स्लो फ्लेम पर इसको हमने फ्राई करना है, भूनना है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई होगी तो ही हमारा हलवा जो है बहुत अच्छा सा बनेगा। तो जब सूजी हमारी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको पहले भून लेंगे स्लो फ्लेम पर, फिर इसके बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं जिससे इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं भरकर हम बेसन। सूजी का ही ये हलवा है, लेकिन इसमें हम बेसन डालने से ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आता है। बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आती है। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ बेसन भी मैंने डालकर इसकी खूब अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे, सूजी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट होने लगेगी, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी भी हमने हाफ़ कप की मेजरिंग रखनी है। हाफ़ कप में 3 दफ़ा करके डालूँगी, यानी कि 1.5 कप यहाँ पर पानी यूज़ करूँगी। और इसको हमने फ्लेम को मीडियम थोड़ा सा करूँगी। अब देखिए सूजी भी हमारी फूलने लगी है इस पानी में। तो इसको हम कंटिन्यूसली चमचा चलाते जाएंगे और पानी के साथ इसको हमने पकाते रहना है। अच्छी तरह से हमारी सूजी इसके अंदर फूल गई है। पानी इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है जितना इसको करना था। तो इसीलिए पानी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। तो इसको हमने खूब अच्छे से इस तक पकाते रहना है, साथ में कंटिन्यूसली चमचा चलाते चलाते। तो अच्छा से जब पानी इसके अंदर पूरा टोटली एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ चीनी भी मेरे पास हाफ़ कप है। इसमें थोड़ी सी मेरे पास पिसी हुई चीनी शामिल थी, तो इसलिए थोड़ी सी आपको गुठलियाँ इसकी नज़र आ रही होंगी। तो चीनी मेरे पास हाफ़ कप थी, वो मैंने इसमें डाल दी है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है इस पूरे हलवे में। तो ये देखिए चीनी भी हमारी मेल्ट होने लगी है। तो इसका कलर भी चेंज हो गया है चीनी के डालने से, और इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया है। तो ज़बरदस्त सा हमारा जो हलवा है बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
इसकी जो खुशबू आ रही है बेसन के डालने से बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो अपने ड्राई नट्स हमने इसमें जो रोस्ट किए थे वो डाल दिए हैं। ऊपर से थोड़ी सी किशमिश डाल दूँगी मैं। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप अपने कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये जो हमारा हलवा है रेडी हो चुका है। इसको मैं अब सर्विंग डिश में अपने निकाल दूँगी। तो जो इसकी ये कंसिस्टेंसी बनी है, ये अगर आप इसको रख कर भी थोड़ी सी देर खाएंगे, यानी कि आपने सुबह बनाया है और शाम तक भी अगर खाएंगे तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो इसको आप खाइए, एंजॉय कीजिए, गरम गरम बहुत ही टेस्टफुल लगेगा ये आपको। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आज की रेसिपी। थोड़े से ऊपर से मैं पिस्ते भी डाल देती हूँ, अगर आपको पसंद है तो डाल दीजिए, वरना तो स्किप कर दीजिए। इसके बगैर भी हमारा ये हलवा मज़ेदार बहुत लगेगा। इसको आप नाश्ते में खाइए या कभी मीठा खाने का मूड हो तो भी आप इसको गरम गरम बना के सर्व कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।